बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 6 में आपको बताया जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस MCQs में इस न्यूमेरिकल में आपको सिंपल यही बताया जा रहा है कि आपके पास अगर आपके पास दो वेक्टर है, लेट सपोज कितने वेक्टर है, दो वेक्टर है, एक आपके पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, लेट दो वेक्टर है। ठीक है, तो अगर इन दो वेक्टर सही है, वेक्टर ए और दूसरा क्या है, वेक्टर बी है, अगर इन दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपके पास किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपके पास 6√3 के। ठीक है, एक तो आपको ये गिवन है और दूसरा आपको ये गिवन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है वो कितना होगा, वो आपके पास होगा 6। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब जो है पहले डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये हुआ और फिर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास 6 होगा। तो लेट सपोज अगर इन दो वेक्टर का हम क्या ले लें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। सही है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, वो सिंपली 6 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दो जो है कंडीशंस आपको गिवन है और आपसे जो रिक्वायर्ड है, आपसे जो पूछा जा रहा है वो आपने बताना जो है वो आपने बताना है कि इनके दरमियान जो एंगल है थीटा है वो कितना है। ठीक है, आपने थीटा सिंपली जो है कैलकुलेट करके इनको बताना है कि थीटा जो है इनके दरमियान कितना है। सही है, तो आप इन दो कंडीशंस को यूज़ करेंगे और इन दो कंडीशन से इनको बताएंगे कि थीटा कितना है। सही है, तो चले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि थीटा आपके पास कितना होगा। अब आपको ये भी मालूम है कि आपके पास ए डॉट बी जो है, सही है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, देखिए ए डॉट बी जो है वो आपके पास बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। ये आप जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट अगर हम दो वेक्टर का लेंगे तो किस तरह से वो ए डॉट बी के बराबर होगा। सही है, अब ये ए डॉट बी का क्या है, ए बी कॉस थीटा जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है और हमें सवाल में ये बताया गया है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा 6√3 के। ठीक है, इसी तरह से इसको चले एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। सही है, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हुआ। सही है, इसी तरह से अगर आप इन दो वेक्टर का क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो आपके पास किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए बी, ठीक है, साइन थीटा के। सही है, और प्लस इसके साथ डायरेक्शन आ जाएगा। सही है, लेकिन डायरेक्शन हम यहाँ नोट नहीं करते हैं। सही है, ये आपके पास सिंपली हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं और इसका जो ये मैग्नीट्यूड है, ये जो सवाल में आपके पास गिवन है, तो ये कितना गिवन है, ये गिवन है 6। लेट सपोज इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, ये आपके पास क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। सही है, अब आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, ये वाला थीटा या ये वाला थीटा, जो भी होगा आपको थीटा जो है कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और आप सिंपली इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 पर। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, आप लिखेंगे कि डिवाइडेड इक्वेशन 2/1। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 2 हुआ, आप इसको डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन 1। सही है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए बी साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, आपके पास यहाँ डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। सही है, और इसके बाद जो है आपके पास ये इक्वल टू का साइन आएगा और इक्वल टू में देखिए ए बी साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, ये साइड जो है इस इक्वेशन का, तो ये आपके पास बराबर है 6 के, और आप डिवाइड कर देंगे इसको और ये आपके पास होगा 6। ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट, सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास √3। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास ये जो होगा ए बी और ए बी जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये 6 और ये 6b जो होगा आपके पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बकाया जो बचेगा वो क्या बचेगा, चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास बचेगा वो बचेगा साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये बराबर होगा आपके पास 1 और √3। अब देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, आपको पता है कि ये किसके बराबर होगा, ये आपके पास बराबर होगा
टेंजेंट थीटा के। इसके बराबर होगा, टेंजेंट थीटा के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि टेंजेंट थीटा जो होगा वो आपके पास बराबर हुआ 1/√3 के। ठीक है, अगर आप यहाँ से थीटा निकालना चाहेंगे तो थीटा जो होगा वो आपके पास आ जाएगा बराबर टेंजेंट इन्वर्स, ठीक है, और ये 1/√3। तो आप टेंजेंट इन्वर्स जब निकालेंगे 1/√3 तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चले मैं इसको निकाल लेता हूँ कि 1/√3 जो वैल्यू होगी टेंजेंट इन्वर्स की वो कितनी होगी। सही है, तो 1/√3, ठीक है, √3 सही है। तो ये मेरे साथ जो है, मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से ये जो है आपके पास 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो आप इसको खुद से कैलकुलेट करके चेक करें कि आया ये 30 डिग्री बन रहा है या 30 डिग्री नहीं बन रहा। सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो आपके पास कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। और आपने ये इन दो कंडीशन से ईज़िली जो है फाइंड आउट किया। ये बाज़ औक़ात ये न्यूमेरिकल आसान है तो ये MCQs में भी पूछा जाता है, आप इसको रफली जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं।